आरंभ के YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, बिंदास होंगे, है ना। होली की रंग चढ़ चुकी होगी अभी तक तो, है ना, और सारे के सारे अपने काम में लग भी गए होंगे, है ना। बिल्कुल ये काम बरकरार रहना चाहिए, है ना, क्योंकि भाई सब कुछ यही करना है और इसी उम्र में करना है। लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि भाई ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। इसलिए पढ़ाई को आपको बिल्कुल भी इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो, हम आज जो आपको टॉपिक दिखाया जाएगा वो टॉपिक दिखाया जाएगा मेरे भाई डायरेक्शन, है ना। डायरेक्शन को क्या कहते हैं भाई? दिशा ज्ञान कहते हैं, ठीक है। डायरेक्शन को क्या कहते हैं भाई? दिशा ज्ञान। ठीक है। अब देखो, अगर डायरेक्शन की बात करते हैं ना मेरे भाई, तो डायरेक्शन में सबसे पहले आपको कुछ इसका बेसिक कंसेप्ट समझ लेना चाहिए, है ना, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या हो, बड़ा इजी हो। तो देखो, अगर डायरेक्शन की बात करते हैं ना, तो डायरेक्शन जो होता है वो हमारा बेसिकली जो होता है भाई चार टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? चार टाइप का। ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, और ये क्या होता है? वेस्ट, है ना। ऊपर क्या हो जाएगा? नॉर्थ, नीचे क्या होगा भाई? साउथ, राइट में क्या होगा? ईस्ट, और लेफ्ट में क्या होगा? वेस्ट, है ना। इसे कहते हैं भाई उत्तर, इसे कहेंगे पूर्व, इसे कहेंगे दक्षिण, और इसे क्या कहेंगे? पश्चिम, है ना। तो ऊपर उत्तर होगा, ठीक है, दक्षिण हो गया, पूर्व, और ये क्या हो गया? पश्चिम हो गया, है ना। ये 30 मत समझ लेना, ये उत्तर है, ठीक है। अब देखो, अगर आपसे जब भी कहा जाता है ना, तो ये जो टोटल एंगल होता है ना मेरे भाई, ये टोटल एंगल कितने का होता है? 360 डिग्री का। कितने का होगा टोटल एंगल? 360 डिग्री, ठीक है। अब देखो, 360 डिग्री का ये टोटल एंगल होता है, तो कोई भी दो मेन एडजेसेंट डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना होगा मेरे भाई? 90 डिग्री होगा। ये भी कितना होगा? 90 डिग्री, और ये भी कितना होगा मेरे भाई? 90 डिग्री, है ना। यानी कि सारे के सारे जो एंगल होंगे ना, ये एंगल कितने डिग्री के होंगे भाई? 90 डिग्री के, है ना। सारे के सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के। अब देखो, जब भी अगर आपसे कहा जाए ना कि आपको एक राइट टर्न लेना है, क्या करना है मेरे भाई? एक राइट टर्न। तो जब एक राइट टर्न लीजिएगा आप, तो एक राइट टर्न कितना डिग्री पे लेते हैं भाई? 90 डिग्री पे, है ना। एक राइट टर्न हमेशा कितने डिग्री पे होगा? 90 डिग्री पे। और अगर हम एक लेफ्ट टर्न लेंगे ना, तो एक लेफ्ट टर्न भी कितने डिग्री पे होगा? 90 डिग्री पे, है ना। एक राइट टर्न भी कितने डिग्री पे होता है? 90 डिग्री पे। और एक लेफ्ट टर्न भी कितने डिग्री पे होता है? 90 डिग्री पे। अगर क्वेश्चन को घुमाना चाहेगा ना, तो कहीं भी याद रखना, वो डायरेक्ट राइट और लेफ्ट टर्न नहीं देगा, है ना। कभी भी डायरेक्ट राइट और लेफ्ट टर्न नहीं देगा, ठीक है। तो क्या देगा? इसको आपको क्लॉकवाइज दे सकता है ना। और इसे क्या देगा मेरे भाई? एंटी क्लॉकवाइज। हिंदी में से कहा जाता है भाई दक्षिणावर्त। आप हिंदी से भी समझ सकते हैं, दौ से दक्षिणा होता है और दौ से दायां होता है, और इसे क्या कहते हैं? वामावर्त, है ना, ठीक है। दौ से क्या हो गया? दक्षिणावर्त, और बौ से क्या हो गया भाई? वामावर्त। क्लियर है? समझ रहे हैं बातों को? चलिए, तो याद रखना कि जब भी अगर आपको राइट टर्न कहा जाए या क्लॉकवाइज कहा जाए, तो आपको राइट लेना है, और जब भी लेफ्ट टर्न कहा जाए और एंटी क्लॉकवाइज कहा जाए, तो बात मतलब वही आपको बायां लेना है, ठीक है। अब देखो, अगर आपसे कहा जाए ना, तो एक डायरेक्शन होता है जिसे हम एंगल बाइसेक्टर डायरेक्शन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं मेरे भाई? नॉर्थ ईस्ट। इसे हम क्या कहते हैं? साउथ ईस्ट। और इसे हम क्या कहते हैं भाई? साउथ वेस्ट, है ना। और इसे क्या कहते हैं भाई? नॉर्थ वेस्ट, है ना। तो भाई ये क्या हो गया? उत्तर पूर्व हो गया। ये क्या हो गया? दक्षिण पूर्व हो गया। ये दक्षिण पश्चिम, और ये क्या हो गया? उत्तर पश्चिम हो गया। और ये जो एंगल होता है ना भाई, ये एंगल कितने डिग्री का होता है? 45 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है? 45 डिग्री का, ठीक है। देखो, ये पूरा रेंज जो होता है ना, वो नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। लेकिन जब भी आपको आइडियल नॉर्थ ईस्ट की बात कही जाए ना, तो आप 45 डिग्री पे लेना। जब भी आपसे आइडियल नॉर्थ ईस्ट की बात कही जाएगी, तो वो कितने डिग्री पे लेना भाई? 45 डिग्री पे, है ना। अब देखो, अब अगर आपसे कहा जाए कि भाई नॉर्थ के राइट में कौन सा डायरेक्शन है, तो कहोगे सर नॉर्थ के राइट में तो ईस्ट है, ईस्ट के राइट में क्या है? साउथ, और साउथ के राइट में क्या है? वेस्ट, और वेस्ट के राइट में क्या हो गया? नॉर्थ, है ना। अब देखो, इतना दिमाग डायग्राम बना हो तो इजी है बताना, लेकिन अगर डायग्राम ना बना हो तो कौन सा डायग्राम बना लेंगे। बस यही याद रखना भाई कि समय को बर्बाद नहीं करना है ना। तो सबसे पहले न्यूज के बारे में सब कोई जानते होंगे। न्यूज क्या होता है?
ठीक है। तो क्या कीजिए कि न्यूज का लास्ट 2 अल्फाबेट इंटरचेंज कर दीजिए, है ना। लास्ट 2 अल्फाबेट कहने का मतलब है W और S को इंटरचेंज कर दीजिए। तो ये N हो जाएगा, ये E हो जाएगा, ये S हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, NESW, है ना। अब इसी को आपको याद रखना है, NESW, ठीक है। सारा काम किस पे करेंगे भाई, इसी पे करेंगे, NESW पे काम करेंगे, है ना। को सर ये कैसे, अब देखो नॉर्थ के राइट में कौन सा डायरेक्शन हो गया, ईस्ट, ईस्ट के राइट में क्या हो गया, साउथ, और साउथ के राइट में क्या हो गया, वेस्ट, और वेस्ट के राइट में ये पूरा क्या करेगा, कंप्लीट रोटेशन कर लेगा, तो वेस्ट के राइट में क्या आ जाएगा, नॉर्थ, है ना। न्यूज का बस लास्ट 2 अल्फाबेट इंटरचेंज कर दीजिए, आपका काम क्या हो जाएगा मेरे भाई, आसान हो जाएगा। नॉर्थ के राइट में क्या हो गया, ईस्ट, ईस्ट के राइट में साउथ, साउथ के राइट में क्या हो गया, वेस्ट, और वेस्ट के राइट में फिर से क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, है ना। अब जैसे ये NESW है ना, कहा जाए नॉर्थ से 3 राइट चल रहा है भाई, यहीं से नॉर्थ से 3 राइट चलेंगे, फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट और थर्ड राइट। तो नॉर्थ के थर्ड राइट में कौन सा डायरेक्शन आ जाएगा, वेस्ट आ जाएगा, है ना। नॉर्थ के थर्ड राइट में कौन सा डायरेक्शन आ जाएगा, वेस्ट आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो बस आपको मेनली यही कंसेप्ट जानना है, न्यूज का हमें लास्ट 2 अल्फाबेट को इंटरचेंज कर देना है, तो क्या आ जाएगा, NESW। क्लियर है यहां तक, चलिए अब देखो, समझना, इस कंसेप्ट को समझना ध्यान से। कहा जा रहा भाई ये क्या हो गया, नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये क्या हो गया, वेस्ट। अब कहा जा रहा आपका फेसिंग नॉर्थ की तरफ है, आपका फेसिंग किधर है, नॉर्थ की तरफ, है ना। अगर एक बार राइट टर्न लेंगे और एक बार लेफ्ट टर्न लेंगे तो क्या फेसिंग में कोई चेंजिंग आएगा, कहो सर बिल्कुल कोई चेंजिंग नहीं आएगा। यानी कि एक राइट टर्न और एक लेफ्ट टर्न जो होगा ये सेम डायरेक्शन ऑफ फेसिंग देगा, हाँ है ना। पहले भी आपका फेसिंग किधर था, नॉर्थ, और अब भी आपका फेसिंग किधर है, नॉर्थ, है ना। एक बार राइट टर्न लीजिए और एक बार लेफ्ट टर्न लीजिए, आपका फेसिंग क्या होगा, हमेशा क्या होगा, सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब ये है ना मेरे भाई कि कोफिशिएंट ऑफ राइट और कोफिशिएंट ऑफ लेफ्ट अगर सेम होना तो भाई डायरेक्शन भी क्या देगा, सेम देगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, KR प्लस KL गिव्स द सेम डायरेक्शन ऑफ फेसिंग वेयर K इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनी कांस्टेंट। K की वैल्यू क्या हो जाए, कोई भी कांस्टेंट हो जाए, K की वैल्यू क्या हो जाए, एनी कांस्टेंट, ठीक है। कोई भी नियतांक हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 20 हो जाए या 420 हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इतना याद रखना कि यदि कोफिशिएंट ऑफ राइट और कोफिशिएंट ऑफ लेफ्ट अगर सेम होगा तो डायरेक्शन आपको क्या देगा, सेम देगा, ठीक है। अब देखो, अब जैसे आपसे कहा जाए कि भाई आपका फेसिंग नॉर्थ की तरफ है और आपको 4 बार राइट टर्न है, कितनी बार राइट टर्न भाई, 4 बार, 1 2 3 4। अगर हम 4 बार राइट टर्न लेना या 4 बार लेफ्ट टर्न लेंगे तब भी देखो मेरा फेसिंग में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, फेसिंग हमेशा क्या रहेगा, सेम डायरेक्शन में, है ना। क्या तो हम 4 बार क्या कर रहे हैं, राइट टर्न ले लें या 4 बार क्या कर ले, लेफ्ट टर्न ले लें, तब भी हमारा फेसिंग क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, है ना। अब देखो सेम इसी तरीके से अगर आपको कहा जाए कि भाई इसके कांस्टेंट में कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए, इसके मतलब 8 राइट हो या 8 लेफ्ट हो, ठीक है, तब भी आपका ये क्या देगा, सेम डायरेक्शन देगा, है ना। तब भी आपका ये क्या देगा, सेम डायरेक्शन देगा, ठीक है। समझ में आई क्या होगा। अब जैसे आपसे कहा जाए कि आपका फेसिंग नॉर्थ की तरफ है, किधर है भाई, नॉर्थ की तरफ, और 2 बार राइट टर्न लेना है, 1 2 या 2 बार लेफ्ट टर्न ले लो। अगर हम 2 बार राइट टर्न लेना या 2 बार लेफ्ट टर्न लेंगे तो याद रखना फेसिंग क्या होगा, अपोजिट होगा। यहां फेसिंग नॉर्थ था ना भाई, तो फेसिंग किधर हो गया, साउथ। या तो 2 बार राइट टर्न ले लो या 2 बार क्या कर लो, लेफ्ट टर्न ले लो। तो याद रखना कि ऐसे केसेस में फेसिंग जो होगा वो हमेशा क्या होगा, अपोजिट होगा। अगर फेसिंग नॉर्थ है तो फेसिंग किधर होगा, साउथ। अगर फेसिंग ईस्ट होगा तो फेसिंग किधर होगा, वेस्ट। अगर फेसिंग साउथ होगा तो किधर आ जाएगा, नॉर्थ की तरफ। तो 2 राइट टर्न और 2 लेफ्ट टर्न जो होंगे ना वो आपको अपोजिट डायरेक्शन देंगे, क्या देंगे, अपोजिट डायरेक्शन देंगे, ठीक है। क्लियर है, चलिए अब देखो, अब जैसे कहा जा रहा है कि आपका फेसिंग नॉर्थ की तरफ है ना, आपका फेसिंग किधर है मेरे भाई, नॉर्थ की तरफ। समझना है इसे ध्यान से।
ये नॉर्थ हो गया। कहा जा रहा है आपको 3 बार राइट टर्न लेना, फर्स्ट, सेकंड और ये क्या हो गया, थर्ड। आपने 3 बार राइट टर्न लिया तो आपका फेसिंग किधर हो गया, वेस्ट की तरफ। और 1 बार लेफ्ट टर्न लीजिएगा तब भी आपका फेसिंग किधर हो जाएगा, वेस्ट की तरफ, है ना। 3 बार राइट टर्न लिए तब भी आपका फेसिंग किधर हो गया, वेस्ट। और 1 बार लेफ्ट टर्न लिए तब भी आपका फेसिंग किधर हो गया, वेस्ट, है ना। तो कहो सर 3 राइट इक्वल टू वेस्ट है और 1 लेफ्ट इक्वल टू वेस्ट है, इस दोनों से क्या पता चलता है, 3 राइट इज इक्वल टू होगा 1 लेफ्ट, सेम उसी तरीके से 3 लेफ्ट इक्वल टू 1 राइट, है ना। पूरा डायरेक्शन का आपका जो भी आएगा ना, बस वो इसी दोनों पे आप पे डिपेंड करेगा। हम इससे ज्यादा कोई काम नहीं करेंगे, है ना। इससे ज्यादा हम कोई भी काम नहीं करेंगे जब तक नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में नहीं घुमाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे मैंने आपको 4 बातें बताई। अगर कोफिशिएंट ऑफ राइट और कोफिशिएंट ऑफ लेफ्ट अगर सेम होगा तो याद रखना डायरेक्शन क्या देगा, सेम, बिल्कुल। अगर 4 बार राइट टर्न लो या 4 बार लेफ्ट टर्न लो तब भी आपका डायरेक्शन क्या देगा भाई, सेम। लेकिन जब 2 राइट और 2 लेफ्ट टर्न लेंगे तो आपका फेसिंग क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, है ना। आपका फेसिंग क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, 3 बार राइट टर्न लेने से अच्छा है कि 1 बार लेफ्ट टर्न ले लो, सेम उसी तरीके से 3 बार लेफ्ट टर्न लेने से अच्छा है कि 1 बार राइट टर्न ले लो, है ना। इसको दिमाग में रखना है, ठीक है, इसे कॉपी पे लिख लेना, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आपके हम पहले क्वेश्चन की ओर। अब देखो इस क्वेश्चन को तो ध्यान से समझो। कह रहा एक व्यक्ति सुबह के समय सूर्य की दिशा में मुख करके चलना प्रारंभ करता। देखो एक चीज तो मान ही लो कि जब भी अगर कोई भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है और कहा जा रहा है कि सूर्य की दिशा में रख के चलना प्रारंभ करता है सुबह के समय, तो ये आपको सुबह और शाम याद रखना, ये इसीलिए देता है ताकि आपको उसका फेसिंग डिटरमाइन हो जाए कि भाई उसका फेसिंग क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा एक व्यक्ति सुबह के समय सूर्य की दिशा में मुख करके चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, अब भाई सूर्य की दिशा में मुख करके चलना प्रारंभ करता है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया ना कि भाई वो ईस्ट की तरफ चलना प्रारंभ करता है, क्योंकि सुबह के समय में सूर्य कहां होता है, पूर्व में होता है, और शाम के समय में कहां पर होता है, पश्चिम पे। फिर कह रहा है कुछ समय पश्चात वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद वह फिर अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा में है, अब देखो भाई चलना कहां से स्टार्ट किया था, ईस्ट, और टोटल कितना लेफ्ट टर्न ले लिया, 2 लेफ्ट टर्न। अभी मैंने आपको बताया है कि भाई 2 राइट टर्न और 2 लेफ्ट टर्न क्या देगा, अपोजिट देगा। क्या देगा भाई, अपोजिट देगा, हाँ या ना देगा। तो देखिए अगर 2 राइट टर्न और 2 लेफ्ट टर्न आपका अपोजिट डायरेक्शन देगा तो बस समझ जाना है कि ईस्ट का क्या लेना, हमें अपोजिट लेना है। और ईस्ट का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, वेस्ट। आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, ए। क्लियर है, कोई डाउट। देखिए अब इसी क्वेश्चन को देखो। कह रहा एक मनुष्य का मुंह पश्चिम की ओर है और वह घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा का मतलब होता है भाई क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज का मतलब मैंने आपको क्या बताया अभी, राइट। ठीक है, और फिर वह 180 डिग्री घूमता है, तो अब उसका मुख किस दिशा में, पहले किधर था, वेस्ट। किधर था भाई, वेस्ट, है ना। इसे हमेशा याद रखो, NESW। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, पहले घड़ी की दिशा में 45 डिग्री राइट चला और फिर क्या चला, 180 डिग्री राइट चला। अब देखो इसका अगर हमें टोटल कितना चलना है, 225 डिग्री राइट चलना है। एक राइट टर्न 90 डिग्री, फिर एक राइट टर्न 90 डिग्री और फिर से 45 डिग्री जाना है, तो कहां जाएगा भाई, साउथ ईस्ट में, हाँ या ना, है ना। देखो पश्चिम में था, एक बार दाईं ओर मुड़ा किधर चला जाएगा, नॉर्थ में। 225 डिग्री जाना है और एक राइट टर्न का मतलब 90 डिग्री होता है, मतलब 2 राइट यानी कि 2.5 राइट टर्न चलना है उसको। तो एक राइट टर्न किधर हो गया, नॉर्थ, दूसरा राइट टर्न क्या हो गया, अब इसके बीच में आधा चलना है, तो आधा वो किससे किसके बीच आ जाएगा, ईस्ट और साउथ के बीच, तो उसका फेस किधर हो जाएगा मेरे भाई, साउथ ईस्ट, है ना। क्लियर, चलिए देखो
क्वेश्चन समझिएगा, आप उत्तर की ओर हैं, यानी कि आपका फेस किधर है मेरे भाई, नॉर्थ की ओर। 90 डिग्री दाहिने घुमा, यानी कि हम कह सकते हैं एक राइट टर्न, फिर 90 डिग्री दाहिने घुमा मतलब फिर एक राइट टर्न, और फिर 90 डिग्री बाएं घूम गया, यानी कि फिर एक लेफ्ट टर्न है। अब किस दिशा में, यही चीज तो कहा जा रहा है। अब देखो ये एक राइट टर्न और एक लेफ्ट टर्न सेम डायरेक्शन ऑफ फेसिंग देगा, तो हमें तो इसे काउंट करना ही नहीं है। अब ये याद रखना है NESW, फेसिंग किधर था, नॉर्थ, और नॉर्थ के बाद कितना राइट टर्न लिया, एक राइट टर्न, और नॉर्थ का एक राइट टर्न कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, ईस्ट, है ना। नॉर्थ का एक राइट टर्न क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। तो नॉर्थ के राइट में कौन सा आ गया भाई, ईस्ट, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, क्लियर है। देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझिएगा, है ना। नॉर्थ के बाद कितना राइट टर्न लिया भाई, दो राइट टर्न, है ना। कितना राइट टर्न लिया, दो राइट टर्न। पहले बार देखो, फिर 90 डिग्री दाहिने घुमानी, फिर 90 डिग्री दाहिने घुमानी, एक राइट टर्न और एक राइट टर्न, फिर 90 डिग्री बाएं, एक लेफ्ट टर्न। तो एक राइट से एक लेफ्ट अब क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये एक राइट टर्न बचा। और नॉर्थ के राइट में कौन सा डायरेक्शन होता है, ईस्ट, है ना। नॉर्थ के राइट में कौन सा डायरेक्शन होता है, ईस्ट। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो कह रहा दक्षिण की ओर भाग रहा लड़का, यानी फेसिंग किधर हो गया उसका, साउथ। अपनी दाईं ओर घूमता है, यानी फिर एक राइट टर्न लेता है, फिर वो अपनी दाईं ओर घुमा, फिर एक राइट टर्न लिया, और फिर अंत में बाईं ओर घुमा। फिर से देखिए प्रीवियस ईयर सेम क्वेश्चन हो गया, एक राइट और एक लेफ्ट टर्न क्या दे देगा, सेम डायरेक्शन देगा। बचा कितना, राइट, और साउथ के राइट में NESW, साउथ के राइट में कौन सा डायरेक्शन आ जाएगा, वेस्ट। क्या आ जाएगा, पश्चिम आंसर आ जाएगा। देख लो इसको सॉल्व करना इतना इजी है ना, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, और डायग्राम के पीछे मत भागिए, है ना। डायग्राम के पीछे भागेगा तो भाई समय बर्बाद होगा, है ना। दुनिया में सब कुछ कीजिए, बस समय बर्बाद नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। देखो क्या कह रहा है कि भाई दक्षिण पूर्व जो है ना वो क्या बनेगा, उत्तर बनेगा, और उत्तर पूर्व क्या बनेगा, पश्चिम बनेगा, है ना। देखो दक्षिण पूर्व उत्तर बनना, इसे समझना, इसे ध्यान से पहले डायग्राम में समझ लो, फिर NESW समझ आता। ये डायग्राम हो गया मेरे भाई, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, और ये क्या हो गया, वेस्ट। कह रहा ये दक्षिण पूर्व यही होगा, और ये उत्तर बन गया, यानी कि इसका मूवमेंट कितना डिग्री हुआ, 135 डिग्री। अब 135 डिग्री है तो राइट और लेफ्ट भी देखना होगा, तो ये किधर हुआ होगा, लेफ्ट की ओर हुआ होगा। फिर कह रहा उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, तो भाई उत्तर पूर्व ये हो गया, और ये पश्चिम बन जाता है, ये कितना हो गया, 135 डिग्री लेफ्ट, ये भी हो गया, हाँ है ना। 135 डिग्री क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, क्लियर है। चलो तो क्या पूछ रहा भाई कि तो पश्चिम क्या बनेगा, तो भाई पश्चिम को अगर हम 135 डिग्री लेफ्ट घुमा देंगे तो क्या आ जाएगा, दक्षिण पूर्व आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, दक्षिण पूर्व आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, साउथ ईस्ट। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, है ना। अब देखो अगर इस तरीके से बनाना चाहते हो NESW, तो भाई दक्षिण पूर्व को हम क्या कह रहे हैं, उत्तर कह रहे हैं, दक्षिण पूर्व इसके बीच में होगा, यानी हम यहां से 135 डिग्री ही लेफ्ट लिए हैं। फिर क्या कह रहा है, पश्चिम जो होगा वो क्या बनेगा भाई, सॉरी उत्तर पूर्व क्या बन जाता है, पश्चिम। वेस्ट यहां भी है क्योंकि ये एक सर्कुलर रोटेशन है, ये भी देखो 135 डिग्री लेफ्ट हो गया। पूछ क्या रहा पश्चिम, तो पश्चिम अगर 135 डिग्री लेफ्ट बनेंगे तो किसे किसके बीच में आ जाएगा, साउथ और ईस्ट के बीच में, ऑप्शन नंबर सी, है ना। क्लियर, कोई दिक्कत।
चलिए, कह रहे सूर्योदय पर, यानी कि सूर्य उदय हो जाता है तब, है ना, तो भाई सूर्योदय पे होडोर इस तरह खड़ा है कि उसकी छाया उसके दाएं पर पड़ रही है ना, यानी कि उसकी छाया जो है ना, देखो समझो, सूर्योदय कब होगा? मॉर्निंग के टाइम में। एक चीज समझ लो कि जो भी इमेज बनता है ना मेरे भाई, वो हमेशा लाइट के अपोजिट साइड में बनता है। जो भी इमेज बनता है वो क्या बनता है? लाइट के अपोजिट साइड में बनता है, ठीक है। अब सूर्योदय होता कब? मॉर्निंग में होगा, ठीक है। और मॉर्निंग के टाइम में जो इमेज होगा ना मेरे भाई, उसका डायरेक्शन किधर होता है? वेस्ट होता है ना। तो मॉर्निंग के टाइम में इमेज का डायरेक्शन किधर हो गया? वेस्ट। और होडोर इस तरीके से खड़ा है कि उसकी छाया उसके दाईं ओर पड़ रही है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो होडोर होगा उसके राइट में कौन सा डायरेक्शन होगा? वेस्ट होगा। तो पूछा जा रहा है होडोर का फेस किस तरफ से है, ठीक है, होडोर का फेस किस तरफ से है, यही पूछा जा रहा है ना आपसे। तो देखो, हमें किसकी इमेज बन रही है ना, इससे कोई मतलब ही नहीं रखना है, किसके राइट और किसके लेफ्ट इमेज बन रहा है हमें मतलब उससे रखना है। तो आपको बस यही याद रखना, NESW, मैंने क्या बोला था कि सारा कांड हम लोग इसी पे करेंगे। अब देखो ये पार्ट तो हमें सेम रखना है, क्योंकि हमें होडोर का फेस निकालना है। तो किस डायरेक्शन के राइट में देखो वेस्ट आता है मेरे भाई? साउथ। और साउथ के राइट में क्या आ गया? वेस्ट आ गया। ये क्या हो गया? साउथ। और साउथ के राइट में कौन सा डायरेक्शन आ गया? वेस्ट। तो होडोर का फेस किधर हो जाएगा? साउथ। मॉर्निंग के टाइम में इमेज का डायरेक्शन किधर होगा? वेस्ट। और होडोर के राइट साइड में इमेज बन रहा है, तो उसका मतलब उसका डायरेक्शन कौन सा हो गया? वेस्ट। हमें राइट पार्ट को याद रखना, हमेशा सेम रखना है। क्या रखना है? सेम रखना है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत, कोई कष्ट हो तो बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक लड़का कह रहा उत्तर दिशा में 20 मीटर चलता है। देखो हमेशा इसी को मान लो NESW, है ना। उत्तर दिशा में कितना मीटर चलता है? 20। उत्तर के नीचे लिख दो 20, है ना। मैंने आपको बोला था ना कि हम डायरेक्शन के सारे क्वेश्चन NESW बेस करेंगे, है ना। अब ये NESW कैसे करते हैं इसे ध्यान से देखना और समझना इसे ध्यान से, है ना, ठीक है। अगर ये समझ में आ जाएगा तो फिर तुम्हारा काम इजीली हो जाएगा, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कह रहा एक लड़का उत्तर दिशा में कितना मीटर चलता है? ठीक है, 20 मीटर चलता है। तो क्या करना आपको? NESW सबसे पहले लिख देना है, ठीक है। और उसके नीचे जो वैल्यू दी गई है, उत्तर दिशा की मान कितनी दी गई है? 20 मीटर, तो 20 मीटर लिख दीजिए। फिर क्या होता है? दाईं और मुड़ता और कितना मीटर चलता है? अब देखो नॉर्थ के दाईं में कौन सा हो गया? ईस्ट के नीचे लिख दो कितना? 30। फिर दाएं मुड़ता और कितना चलता है? 20 मीटर। फिर ईस्ट के राइट में क्या आ गया? साउथ, लिख दो 20, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि पुनः बाएं मुड़ता है और कितना मीटर चलता है? 15 मीटर। तो इसके लेफ्ट में कितना चला? 15 मीटर। अब टोटल अगर ऐड करेंगे तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, नॉर्थ में कितना आ जाएगा? 20, ईस्ट में कितना आ जाएगा? 45, साउथ में कितना आ जाएगा? 20, और वेस्ट कितना हो जाएगा? 0। अगर हम 20 में से 20 घटा दे तो ये कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, हाँ या ना। 45 में से 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 45। इसमें जिसकी डायरेक्शन लार्जर होती है वही वैल्यू आती है। तो किसकी लार्जर है? ईस्ट की, तो 45 ईस्ट आ जाएगा। तो 45 मीटर फॉर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो उसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। समझ में आ गई बात यहां तक? बस डायग्राम बनाना ही नहीं है ना, समय बर्बाद ही नहीं करना, इतना समय है ही नहीं, है ना। इतना समय रहता तो किसी और को दे देते, जिंदगी बन जाते, है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्या कह रहा देखो, a मल्टीप्लाई b का अर्थ है ना कि भाई a b के दक्षिण में है, a प्लस b का अर्थ है कि a b से उत्तर में है, परसेंटाइल का मतलब हो गया पूर्व, और माइनस का मतलब क्या हो गया? पश्चिम, ठीक है। तो कह रहा एस क्यू के किस दिशा में? यही चीज कहा जा रहा है ना, एस क्यू के किस दिशा में है। देखो पहले पी परसेंटाइल क्यू है, परसेंटाइल का मतलब क्या कह रहा है ये देख लो, है ना। परसेंटाइल का मतलब होता है कि पी क्यू के क्या है? पूर्व में है। तो पी क्यू के, ठीक है, पी क्यू के क्या है भाई? पूर्व में है, हाँ या ना। देखिए यहां पे ध्यान से, है ना।
P जो हो गया वो Q के क्या हो गया, पूर्व में हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर क्या कह रहा है, Q प्लस R, और प्लस का मतलब क्या है मेरे भाई, उत्तर में है ना, यानी Q जो है वो R के क्या है, उत्तर में है, तो Q R के उत्तर में हो गया, R माइनस S है ना, और R माइनस S का मतलब हो गया कि भाई R जो है वो S के क्या है, पश्चिम में है ना, R किसके पश्चिम में भाई, S के पश्चिम में, तो ये S के पश्चिम में हो गया। तो कह रहा है S Q के किस डायरेक्शन में होगा, तो आप ही बताइए S Q के किस डायरेक्शन में होगा, दक्षिण पूर्व में होगा। किस में होगा, दक्षिण पूर्व में होगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलिए इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है ना मेरे भाई, सारा कांड आपको NESW पे कर दीजिएगा। कह रहे राजा पूर्व की ओर 90 मीटर चलता है, चल लिया। दाएं मुड़ता और 20 मीटर, दाएं मुड़ा और कितना मीटर चला, 20 मीटर। पुनः दाएं मुड़ता और कितना चला भाई, 30 मीटर, चल लिया। ठीक है, फिर वो उत्तर की तरफ मुड़ के कितना मीटर चलता है, 100, है ना। तो वो अपनी से जगह किस, देखो एक चीज समझ लो, जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए ना, अल्टरनेट घटाना, नॉर्थ में से साउथ को घटाओ, कितना आ जाएगा, 80। जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वही डायरेक्शन आएगी। तो 100 माइनस 20 80, कौन सा डायरेक्शन आ गया, नॉर्थ। 90 माइनस 30 कितना आ जाएगा, 60, 60 ईस्ट। अगर पूछा जाए ना कि स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में, देखो कौन कौन सा डायरेक्शन बचा है, नॉर्थ और ईस्ट, तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ और ईस्ट हो जाएगा। वहां पे स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में। अब पूछा जा रहा है कितनी दूरी पर है, तो जब भी दो वैल्यू आए ना, तो एक जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, दूसरा क्या होता है, बेस। आपको निकालना क्या होता है, हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस इक्वल टू होगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर निकालिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सेटिस्फाई करेगा, एंड द सी इज द राइट आंसर। देखो ये मेथड जो होगा ना भाई, वो तुम्हारा समय बचा देगा, है ना। आप कहीं पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो, एक बार तो इसको ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत, इस मेथड को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ा जाए फिर। देखो कह रहा है के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है किसके, एल के, है ना। के 40 मीटर किसके भाई, दक्षिण पश्चिम में किसके भाई, एल के है ना। यानी एल के दक्षिण पश्चिम में भाई कौन है भाई, के, और ये डिस्टेंस कितना है, 40 मीटर। एम 40 मीटर दक्षिण पूर्व है एल के, और एम जो है वो 40 मीटर क्या होगा, दक्षिण पूर्व में होगा किसके, एम 40 मीटर दक्षिण पूर्व है एल के। ठीक है, के प्रति एम किस दिशा में, के प्रति एम किस दिशा में होगा, तो पूर्व में ही तो होगा मेरे भाई। क्या आ जाएगा, ए। ऑप्शन कौन सा मेरे भाई, ए, है ना। समझ गए होंगे, के 40 मीटर है दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम ये डायरेक्शन होता है किसके, है एल के, और एम जो है वो एल के क्या है, दक्षिण पूर्व दिशा में। क्लियर है, चलिए कह रहा एक लड़का घर से 25 मीटर पश्चिम की तरफ चलता है, फिर दाएं को मुड़कर 10 मीटर जाता है, फिर दाएं को मुड़कर 15 मीटर जाता है, फिर दाएं की ओर मुड़ता है और 135 डिग्री पर चलता है। ठीक है, तो अंत में किस दिशा में चल रहा है, देखो ये NESW हो गया, है ना। वेस्ट से दाएं मुड़ा किधर जाएगा, नॉर्थ। फेसिंग के केस में किस दिशा में चल रहा है ना, इसमें याद रखना डिस्टेंस कहीं मैटर नहीं करता। हम यहां हैं तब भी फेस इधर है, हम अगर 2 कदम आगे भी चल जाएंगे तब भी फेसिंग में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, है ना। चलिए देखिए, तो भाई 25 मीटर पश्चिम की तरफ चलता है, फिर दाएं को मुड़े कितना चलता है, 10, तो एक दाएं लिया, नॉर्थ आ गया, फिर दाएं को मुड़कर 15 मीटर चलता है, फिर दूसरा दाएं ईस्ट आ गया, है ना। अब कह रहा फिर दाएं की ओर मुड़ता है और 135 डिग्री चलता है, तो भाई ईस्ट था, एक दाएं मुड़ा, फिर 45 चलेगा, तो साउथ और वेस्ट में आ जाएगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। 2 बार दाएं मुड़ता और 135 डिग्री, मतलब 90 प्लस 45, यानी 3 राइट, यानी कि 3.5 राइट कह सकते हैं, और 3.5 राइट जो होगा वो क्या होगा, हाफ लेफ्ट के बराबर होगा, है ना। चलिए कह
कह रहा एक्स और वाई सूर्योदय के सामने एक दूसरे को देख रहे हैं, है ना, और वाई की परछाई एक्स के तरफ, एक्स के दाएं तरफ बन रही है। देखिए सेम क्वेश्चन हो गया। अब एक्स के दाएं तरफ बनने सूर्योदय के समय मॉर्निंग के टाइम में, है ना, वाई की परछाई की एक्स के राइट साइड में इमेज बन रहा है, किस टाइम में, मॉर्निंग में। तो इमेज का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, वेस्ट। तो एक्स के राइट में कौन सा डायरेक्शन आ जाएगा, वेस्ट। सेम वही कंसेप्ट। और साउथ के राइट में क्या भी होगा, वेस्ट। तो एक्स का फेस किधर हो जाएगा, साउथ। हमें निकालना वाई। जब दोनों आमने सामने देख रहे हैं तो अगर एक का फेस साउथ की तरफ होगा ना, तो दूसरा जो मेरे भाई होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अगर एक का साउथ होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। क्या कह रहा है, एक दूसरे के सामने की तरफ देख करके कर रहा है ना। ठीक है, चलिए आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ। कोई दिक्कत, कष्ट? ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कह रहा है एक घड़ी में घंटे की सुई 6 बजे शाम को उत्तर दिशा में थी। भाई 6 बजे शाम को, 6 बजे शाम हो या सुबह हो, घंटे की सुई क्या होगी, हमेशा 6 पे होगी, और मिनट वाली सुई 12 पर होगी। ये उत्तर दिशा में, नॉर्थ। अब इसका पहले ही कैलकुलेट कर लो, नॉर्थ के राइट में क्या हो जाएगा, ईस्ट, ईस्ट के राइट में साउथ, और साउथ के राइट में क्या हो गया, वेस्ट, यानी कि उल्टा लिखा हुआ है। तो 9:15 रात्रि के समय, 9:15 रात्रि के समय मिनट की सुई किस दिशा में होगी, है ना। अब क्या कह रहा भाई, 9:15 रात्रि के समय मिनट की सुई, तो जब 9:15 होगा मेरे भाई तो मिनट की सुई तो वेस्ट पे ही आएगी ना, पश्चिम आंसर हो जाएगा। 9:15 में मिनट वाली सुई कहां पर रहेगी, 3 पर रहेगी। ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, और ये क्या है, 9 है। ठीक है, समझ में आ गई बात। घंटे की सुई 6 बजे शाम में है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेम चीज देखिए, एक सुबह सूर्योदय के पश्चात प्रतिभा एक खंबे की तरफ मुख करके खड़ी थी। खंबे की छाया प्रतिभा के बाईं तरफ आगे दिख रही थी, है ना। भाई बाईं तरफ उसके आगे दिख रही, तो प्रतिभा किस दिशा की ओर थी, है ना। भाई सिंपल सी बात है, अभी बोल दिया सूर्योदय के पश्चात, मतलब इमेज का डायरेक्शन क्या होगा, वेस्ट ही होगा। और यहां प्रतिभा के लेफ्ट में क्या आएगा, कौन सा डायरेक्शन आएगा, वेस्ट आएगा। और डायरेक्शन में किस डायरेक्शन के लेफ्ट में वेस्ट आता है, तो नॉर्थ के लेफ्ट में आता है। इसे ही बस याद रखिए ना, NESW। मैंने बोला था ना आपको, सारा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसी पे सॉल्व करवाऊंगा। तो देखो नॉर्थ के लेफ्ट में कौन सा आ गया, वेस्ट। तो नॉर्थ के लेफ्ट में कौन सा डायरेक्शन हो गया, वेस्ट। इसका मतलब प्रतिभा किधर हो गई, नॉर्थ की तरफ। प्रतिभा किधर हो गई, नॉर्थ की तरफ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई कष्ट? कोई कष्ट हो तो बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, राधा 7 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर जाती है। तब तो भाई आरंभिक बिंदु से जब भी पूछ दे NESW लिख देना। 7 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर जाती है। तब वो दाईं ओर मुड़ती और कितना जाती है, 3 किलोमीटर जाती है। फिर दाईं ओर मुड़ती और कितना जाती है, 9 किलोमीटर जाती है। तो कह रहा आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, है ना। तो देखो यही कह रहा है ना, ठीक है। देखिए अब अगर इसमें से घटाते हैं तो भाई यहां पे कुछ नहीं होगा तो 0 होगा। 3 - 0 घटाओ कितना आ जाएगा, 3 नॉर्थ, और 9 - 7 करो 2 ईस्ट। तो बताओ कौन कौन सा डायरेक्शन आ गया, तो सर उत्तर पूर्व, यही आंसर हो जाएगा। इतना समय है ही नहीं हमारे पास कि हम तुमको समय दें, है ना। जरूरत से ज्यादा जब भी जिसको समय दोगे, ठीक है, तो याद रखना कि जरूरत से ज्यादा किसी को कोई चीज आज तक डाइजेस्ट हुआ है क्या, इतना समय दे दोगे तो फिर दिक्कत ही दिक्कत होगी, है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। कह रहा मैं उत्तर दिशा की ओर कितना मीटर चला, भाई 15 किलोमीटर चला। एन
ES W। उत्तर की दिशा में कितना मीटर चला भाई? 15 किलोमीटर चला। फिर पूर्व की ओर कितना मीटर चलता हूं? 10। फिर 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता हूं। कह रहा प्रारंभ स्थल से कितनी दूरी पर है भाई? अल्टरनेट घटाओ, 15 में से 15 घटाओ, कितना आ जाएगा? 0। और 10 में से 0 घटाएंगे 10, डायरेक्शन ईस्ट। देख रहे हो, वन स्टेप सॉल्यूशन है और 30 सेकंड के अंदर ये डायरेक्शन क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे, है ना। और इससे ज्यादा समय तुम्हारे पास ना पहले होता था ना अब है ना। क्लियर है? चलिए NESW, सबसे पहले यही काम करना है। उत्तर दिशा की ओर कितना मीटर चलता है? 10 मीटर। फिर वो बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है और कितना मीटर चलता है? 30। फिर वो पुनः बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है? 10, है ना। फिर आगे वो दाईं तरफ मुड़ने के बाद 10 मीटर चलता है, तो दाईं तरफ मुड़ने के बाद कितना चल लिया? 10। तो अपने प्रारंभिक सफाई अल्टरनेट घटाएंगे तो नॉर्थ में साउथ घटाएंगे, 0 आ जाएगा ना। तो ये तो 30 और 10 कितना हो गया? 40 हो गया। ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। है ना, क्लियर है? चलिए, कह रहा पी क्यू आर एस कैरम खेल ले, पी तथा क्यू साथी है और एस का चेहरा उत्तर की तरफ है ना। भाई देखो सिंपल सी बात है, ये कैरम खेल रहे होंगे और एस का चेहरा उत्तर की तरफ है, इसका मतलब एस बैठा कहां पर होगा? नॉर्थ में। यदि पी का चेहरा पश्चिम की तरफ है तो पी यहां होगा, और पी और क्यू साथी है तो ऑब्वियसली क्यू यही बैठा होगा। बचा कौन मेरे भाई? आर। तो दक्षिण की तरफ किसका चेहरा होगा? जो नॉर्थ में बैठा होगा। तो नॉर्थ में कौन बैठा है? आर। वन स्टेप सॉल्यूशन, है ना। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए, कह रहा आर टी के दक्षिण पश्चिम में 50 मीटर पर है ना। आर टी के दक्षिण पश्चिम में कितने मीटर पर है? 50 मीटर पर। यदि भी टी के दक्षिण, यदि भी जो है वो टी के दक्षिण पूर्व में कितने मीटर पे हो? 50 मीटर पे हो। तो भी आर की दिशा में है, तो भी आर के पूर्व दिशा में है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, है ना। समझ में आ गई बात? ये था भाई डायरेक्शन का पूरा न्यू कंसेप्ट पे आपके सारे क्वेश्चन किए गए थे। जहां याद रखना सिंपल सा क्वेश्चन हो, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, तो यहां पर आपको कभी भी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये मेरा वादा रहा, है ना। चलिए, आप अपना काम मन से करते रहिए, बस इस वीडियो को वहां तक पहुंचाइए। शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए मत कहिए, आपका मन ना हो तो, लेकिन आप इनको वहां तक पहुंचा दीजिए जिसे जरूरत हो, जिसे लगता है ना कि फायदा हो जाएगा, तो वो आप समझते हैं खुद ब खुद कितना तेज होगा, है ना। चलिए फिर मिलता है अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, खुदा हाफिज, जय हिंद।